तक सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करप्शन बंद हो गई है, पर सोसाइटी चेंज तो हो रही है। अब देखो, ये एक प्लेयर, क्रिकेटर फॉर एग्जांपल, क्यों रिटायर नहीं करना चाहता? देखो, इंडिया में ना हज़ारों सालों से बहुत बुरे पीरियड्स देखे हैं। कॉलोनाइजेशन देखा है, गरीबी देखी है, भुखमरी देखी है, कितने हज़ारों लोग फैमिन के वजह से, सूखे के वजह से बहुत लोगों की जाने गई है। तो इंडिया के नेशनल साइकी में ना, पॉपुलेशन में, कल्चर में अभी भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेंस ऑफ स्केर्सिटी, जिसको बोलते हैं ना कि चीज़ों की भारी कमी है, कुछ भी अगर हाथ में आ जाए उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत। तो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक अगेन क्रिकेट के ऊपर है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो इंडिया जीत चुका है, और क्या मैच था, मज़ा आ गया। पता है, ये विक्ट्री जो था ना, ये और मज़ेदार था कंपेयर टू इवन द 2011 जो वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया जीता था, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। क्योंकि वो तो इंडिया में खेला गया है ना, अपना बैकयार्ड में था। ये तो फॉरेन में जाके जीता है भाई, इसका तो मज़ा ही अलग है। वेस्ट इंडीज़ में जाके, जहाँ के पिचेस जो है वो बड़े फेमस होते हैं कि थोड़े से अप एंड डाउन रहते हैं, वेदर कंडीशंस भी बड़े ही अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं वेस्ट इंडीज़ में, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, तो आइलैंड्स में ये चलता रहता है। कभी बारिश हो गया, आधे घंटे बाद धूप आ गई, फिर से बारिश हो गया, कुछ भी वो चलता रहता है। तो वो जो फैक्टर है ना, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर, ये भी एक एडेड डायमेंशन, एक एडेड एक्साइटमेंट मैच में लेके आता है। और मुझे सबसे जो चीज़ अच्छा लगा ना, वो ये है कि इंडियन टीम ट्रेडिशनली जब भी ये सारे उतार चढ़ाव होते हैं ना, जैसे बारिश के लिए मैच रुक गया, कुछ हो गया, तो इसमें इंडिया जनरली ऑलवेज कम्स ऑफ एज द वर्स्ट ऑफ, यानी कि इंडिया का लॉस होता है ऐसे चीज़ों में। पर इस बार मुझे लगा कि प्लानिंग इतनी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी थी कि इन लोगों ने अपना लक खुद ही बनाया, जो मज़ा आया मुझे देखने में। दे वर प्लेइंग एज विनर्स नॉट एज विक्टिम्स ना, ये दिखता है उनके प्लानिंग से। जब बारिश ख़त्म हो रही थी, फिर से शुरू हो रही थी, हर टाइम इंडिया ने गेन करा हर एक मैच में, जो एक काबिले तारीफ बात थी। और एक चीज़ जो मुझे दिखा इनमें, वो था हंगर टू विन। जो जीतने का जो भूख होता है ना, एक मान के चलो कि एक एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम के पास बराबर सी ये चीज़ है कि वो, उनको लगता है कि वर्ल्ड कप जो है वो तो हमारा ही है, अगर किसी और कंट्री के पास चला गया है वो तो भाई एक्सेप्शन है, वो तो डिज़र्व भी नहीं करती, ये तो हमारा ही है, ये हमारे पास ही रहना अच्छा है। तो इंडिया ने ऐसे ही खेला इस बार, इसी एटीट्यूड के साथ खेला कि ये तो हमारा ही वर्ल्ड कप है भाई, और हम ही लेके जाएंगे। आप देखते रहो, ख्वाब देखते रहो, पर हम ही लेके जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस, बड़ा मज़ा आया। पर मुझे सबसे अच्छा जो मज़ा आया ना, सबसे ज़्यादा, वो था मैच के बाद, जब वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया ना, उसके बाद जो हमारे रिटायरमेंट्स हुए हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, 3 सीनियर दिग्गज खिलाड़ी जो अभी भी अच्छा खेल रहे थे। रोहित शर्मा तो बहुत अच्छा खेल रहा था T20 में, विराट कोहली ने भी फाइनल में अच्छा खेला। पर ये जो रिटायरमेंट है ना, 3 रिटायरमेंट एक गेम में, एक के बाद एक 3 आ गए रिटायरमेंट, ये बहुत मज़ेदार बात थी। और मैं इस पॉइंट को ना सोसाइटी के साथ भी एक्स्ट्रापोलेट करूँगा, इसको खींच के लेके जाऊँगा इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि एक क्रिकेट टीम जो होता है ना, एक नेशनल साइकी को रिफ्लेक्ट करता है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि फादर ऑफ द नेशन के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है, नेशनल साइकी को भी रिफ्लेक्ट करता है। इट्स ए रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि लोगों में से ही तो टीम आता है ना। इसी सोसाइटी में वो बच्चे बड़े होके खेल के बड़े हुए हैं, उनकी जो एटीट्यूड्स है इसी सोसाइटी से आए। अब देखो, जिन लोगों ने लास्ट 25-30 साल से क्रिकेट को फॉलो करा है ना, इनको याद होगा एक ज़माने में इंडिया में एक कॉन्सेप्ट होता था कि कोई ना इंडिया में रिटायर ढंग से करता नहीं था, खुद के मर्जी से तो कभी नहीं करता था। अब हम उस ज़माने में देखते थे कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज़ के भी खिलाड़ी हम देखते थे कि खुद से अच्छा खेल रहे हैं, पर उनके कोई फैमिली रीज़न से, कोई पर्सनल रीज़न से, या जो भी रीज़न हो अपना, वो रिटायर कर लेते थे। इवन व्हेन दे वर क्लोज टू देयर पीक, मे बी नॉट एट देयर पीक, पर अच्छा खेल रहे हैं, 70-80% अच्छा खेल रहे हैं, 30, 31, 32 एज हो गया है। कुछ क्रिकेटर्स तो ऐसे भी मैंने ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के देखे हैं जो 20s में भी रिटायर कर चुके हैं, जो अच्छा खेल रहे थे। उनके और भी चीज़ें हैं इनके लाइफ में ना, यही डिफरेंस है। जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनके लाइफ में पैसे के अलावा भी कुछ और चीज़ें होते हैं, जो इंडियंस में पहले कभी नहीं था। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में खिलाड़ी अभी भी पैसे के लिए नहीं खेल रहे हैं, पर मुझे याद है जब ये जैसे अज़ारुद्दीन थे, उस ज़माने के जो क्रिकेटर्स थे, उनको लिटरली 2 साल खिलाया गया। जब उनको नहीं खिलाना
चाहिए था, उनको रिटायर कर जाना चाहिए था खुद, पर क्योंकि ये ग्रेट खिलाड़ी थे, जैसे बोलते हैं ना ग्रेट खिलाड़ी उस ज़माने के, मैच फिक्सिंग विक्सिंग भी कर लेते थे, ऐसे ग्रेट थे उस ज़माने के ये सारे अज़हरुद्दीन, ये सारे बंदे जो थे ऐसे ही थे, तो इनको ग्रेट माना जाता था। तो बीसीसीआई के भी लाइक सिलेक्टर्स में हिम्मत नहीं होती थी कि अच्छा नहीं खेल रहा, इसको ड्रॉप करना चाहिए, पर इसको ड्रॉप करे, तो वो टाइम देते थे, 1 डेढ़ 2 साल देते थे। उसके बाद फाइनली ऐसा मोमेंट आ जाता था कि उनको तो देश के लोगों के प्रेशर में आके उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो पहले से पीछे से बोल देते थे खिलाड़ियों को कि अगर तुमने इस सीरीज़ में रिटायर नहीं करा तो हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे इस मैच के बाद। तब जाके रो धो के ये लोग फाइनली रिटायर करते थे, रो धो के रिटायर करते थे। कपिल देव भी कुछ कुछ ऐसे ही थे, पर ये जैसे अज़हरुद्दीन फिर उस ज़माने के जो प्लेयर्स थे उससे थोड़ा सा बेटर थे, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा आने लग गया था। उससे पहले कपिल देव, सुनील गावस्कर, इनके पीरियड में तो इतना भी पैसा नहीं था क्रिकेट में, फेम बहुत था, इतना पैसा नहीं था। तो ये बीच के जो जनरेशन्स थे, इवन सचिन भी शायद उस जनरेशन में ही आते हैं, दो सचिन वॉज नॉट दैट ग्रीडी, वो तो नेचुरली खुद से बहुत पैसा बनाया उसने, तो ऐसी बात नहीं थी। वो जो गंदा एक भूख था ना, जिसकी वजह से मैच फिक्सिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, ये वाला नहीं था सचिन में कभी, जैसे ये अजहर, ये बाकी लोगों में था। तो कहीं ना वो इंडिया के वो नेशनल साइकी को भी दर्शाता था। आप देखोगे उस ज़माने में इंडिया के पॉलिटिक्स में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। वो जो पीरियड था ना, आज से 10 साल पहले तक, मान के चलो कि 2012-13 तक जो पीरियड था इंडिया में, सबसे 2014 तक सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करप्शन बंद हो गई है, पर सोसाइटी चेंज तो हो रही है। अब देखो ये एक प्लेयर, क्रिकेटर फॉर एग्जांपल, क्यों रिटायर नहीं करना चाहता। देखो इंडिया में ना हज़ारों सालों से बहुत बुरे पीरियड्स देखे हैं, कॉलोनाइजेशन देखा है, गरीबी देखी है, भुखमरी देखी है, कितने हज़ारों लोग फैमिन के वजह से, सूखे के वजह से बहुत लोगों की जाने गई है। तो इंडिया के नेशनल साइकी में ना, पॉपुलेशन में, कल्चर में अभी भी एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेंस ऑफ स्केर्सिटी, जिसको बोलते हैं ना कि चीज़ों की भारी कमी है, कुछ भी अगर हाथ में आ जाए उसको पकड़ के रखो, उसको छोड़ो मत। ये साइकी बिकॉज ऑफ दैट भुखमरी, बिकॉज ऑफ दैट गरीबी, बिकॉज ऑफ दैट कॉलोनाइजेशन हमारे नेशनल साइकी में है, और वही रिफ्लेक्ट होता है खिलाड़ियों में कि एक बार सिलेक्ट हो गए तो जब तक उनको आप ड्रॉप नहीं करोगे ना, वो छोड़ेगा नहीं, हाथ से ऐसे पकड़ के रखेगा। लास्ट के जो लास्ट ड्रॉप है ना, उसको भी वो निचोड़ के निकालेगा पूरा जब सूखा हो जाएगा तब उसको धक्का मार के निकाला जाएगा, या खुद वो उससे पिछले मैच में वो रिज़ाइन कर लेगा, वो रिटायर कर लेगा। तो ऐसा था। तो व्हाट हैज़ चेंज्ड नाउ, ये तीनों दिग्गज खिलाड़ी इस बार रिटायर कर गए। व्हाट हैज़ चेंज्ड, द सोसाइटी इज़ चेंजिंग। इंडिया में इकॉनमी अच्छा हो रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस आ रही है। अभी आप ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखोगे, यूट्यूब में ही देखोगे, जो लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी इन लोगों ने जॉब छोड़ दिया, कुछ और कर रहे हैं। 10-15 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, ये होता ही नहीं था। इतने सारे एनआरआईज हैं जो फॉरेन में बहुत अच्छा कर रहे थे, वो छोड़ के इंडिया आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में ही अच्छे अच्छे जॉब्स छोड़ के अपना बिजनेसेस खोल रहे हैं। वो जो एक सेंस ऑफ एम्बिशन है ना, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि चीज़ों की स्कैसिटी नहीं है, चीज़ें बहुत है, जैसे है ना, एक प्लेंटीफुल रिसोर्सेज है, अबंडेंस है चीज़ों की। तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता, हमें ये नहीं सोचने की हमें ये टेंशन नहीं होती है कि नेक्स्ट मील, नेक्स्ट खाना हमारा कहाँ से आएगा। यही तो होता है ना। पाकिस्तान में अभी भी ये चीज़ है, इसीलिए देखो पाकिस्तान में हर एक बंदा अपने लिए खेल रहा है और जितना हो सके वो पकड़ के रखेगा, निचोड़ेगा। इंडिया में चीज़ें चेंज हो रहा है क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा है। सोसाइटी में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम अगर किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो कोई और चीज़, उससे बेटर चीज़ भी हमारे हाथ आ सकता है। तो ये बहुत ही वेलकम है और उम्मीद है कि और भी फ्यूचर में और ये आगे जाए। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मार्क माई वर्ड्स, ये लिख के रखो आप, ठीक है ना, ये लिख के रखो। आज का दिन मैंने बोला था कि इसी से ना, इसी माइंडसेट से जो सेंस ऑफ एबंडेंस होती है ना, कि चीज़ें बहुत है, हमें खाने के बारे में या अपनी रोज़ी रोटी के बारे में सोचने की इतना टेंशन नहीं है। टेंशन तो होती है, होना भी चाहिए, पर इतना भी टेंशन नहीं है। तो इसी से ना कहीं पॉवर्टी भी कम होता है, क्योंकि पॉवर्टी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी।
फूड इनसिक्योरिटी, रिसोर्स इनसिक्योरिटी, इसी के साथ लिंक्ड है पॉवर्टी, और इसी के साथ लिंक्ड है आपकी करप्शन। तो आप देखोगे कि फ्यूचर में करप्शन भी धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि और भी तो रास्ते हैं, वो इतने इनसिक्योर नहीं होंगे, वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलेंगे, अपने एम्बिशन को, अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे विथ कॉन्फिडेंस कि देयर इज ऑलवेज ए वे आउट। ठीक है ना, तो दिस इज़ ए वेरी वेलकम चेंज इन द सोसाइटी एंड वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे और टॉपिक्स लेके आपके सामने आता रहूँगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।